नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वे वहां से जाने लगते हैं, कोल्डर को फर्श पर बिखरे हुए कई इंसेक्ट्स दिखते हैं। ये अजीब है क्योंकि सभी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद हैं। कोल्डर को लगता है कुछ गड़बड़ है। जब वो और ध्यान से देखता है तो उसे वहां एंशेंट ब्लैक मैजिक के ट्रेसेस मिलते हैं, जो उसने एक विच क्वीन के साथ लड़ाई में देखे थे। कोल्डर को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि 36वें डोलन की मौत कोई हादसा नहीं थी। उसे मारा गया था और शायद टॉर्चर भी किया गया था किसी बड़ी जानकारी के लिए। कोल्डर को यह भी लगता है कि जो रेयर प्लांट उसने गिफ्ट किया था वो भी गायब है। अब शक की सुई 37वें डोलन पर जाती है, क्योंकि वो आखिरी इंसान था जिसने 36वें डोलन को जिंदा देखा था। कोल्डर उसका हाथ पकड़ता है और देखता है कि उसमें गहरे बर्न मार्क्स हैं। 37वें डोलन बताता है कि बचपन में जब वो सिर्फ 5 साल का था, उसकी फैमिली एक भयानक फायर में मारी गई थी और वो आग विचेजने लगाई थी। उसी वक्त कोल्डर ने उसे बचाया था। तब से ही उसने तय कर लिया कि वो एक डोलन बनेगा और कोल्डर की मदद करेगा ब्लैक मैजिक से लड़ने में। इसके बाद दोनों एक छोटे डाइनर में जाते हैं, जहां इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो जगह एक अंधा जादूगर मैक्स चलाता है जो मैजिक से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। कोल्डर उसे वो रेयर प्लांट दिखाता है और मैक्स उस पर कुछ पहचान लेता है। वो उसे कुछ जानकारी देता है। कोल्डर को अंदेशा होता है कि मिशन बहुत खतरनाक होने वाला है, इसीलिए वो 37वें डोलन को वापस भेज देता है और अकेले इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। अगला सीन शुरू होता है एक छोटे बच्चे से जो जमीन पर गिरे हुए स्वीट्स के पीछे पीछे चलता है और जहां पेड़ों पर स्वीट्स लगे होते हैं। लेकिन तभी कोल्डर वहां आ जाता है और सच्चाई सामने आती है। ये सब एक इल्यूजन था जो बच्चों को फंसाने के लिए बनाया गया था। फिर कोल्डर एक पुरानी बिल्डिंग में जाता है जहां उसे एक छोटी लड़की डरी हुई मिलती है। लेकिन जैसे ही वो उसे कंफर्ट करने के लिए पास जाता है, वो अचानक हमला कर देती है और एक बड़े आदमी एलिस में बदल जाती है। लड़ाई होती है और कोल्डर उसे काबू में कर लेता है। वो उससे 36वें डोलन की मौत के बारे में पूछता है, पर एलिस मना करता है। लेकिन जब कोल्डर को वहां वो रेयर प्लांट धूल भरी शेल्फ पर मिल जाता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। कोल्डर फिर एलिस को काउंसिल ऑफ विचेस के सामने पेश करता है। काउंसिल बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उसे दोषी मान लेती है और तुरंत सजा सुना देती है। कोल्डर को यह अजीब लगता है क्योंकि उसे लगता है कि एलिस अकेला नहीं था। काउंसिल का एक सदस्य ग्लेजर दावा करता है कि उसे टैरेट कार्ड्स में एलिस का फ्यूचर दिख गया था और वो अकेला ही दोषी है। कोल्डर को अब भी शक है, खासकर क्योंकि उसे पता है कि एलिस के पास शेप शिफ्टिंग जैसी फॉरबिडन मैजिक की पावर है जो पिछले 800 सालों से किसी ने नहीं देखी। जब एलिस को विचेस प्रिजन में ले जाया जा रहा होता है तो कोल्डर कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग नोटिस करता है। ग्लेजर के कंधे पर वही इंसेक्ट रेंग रहा था जो उसने 36वें डोलन के ऑफिस में देखा था। कोल्डर को अब पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। वो भागता हुआ फ्यूनरल होम पहुंचता है और अपने पास मौजूद एक खास चीज से वहां एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता है और शॉकिंग ट्रुथ सामने आती है। 36वें डोलन सच में मरा नहीं है। वो एक बहुत ही ताकतवर ब्लैक मैजिक स्पेल के अंदर फंसा हुआ